विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन था। विधानसभा सत्र से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट, मंत्री महेश जोशी ने की मीडिया से बात। कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में, तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहाँ हमारी सरकार है कम से कम वहाँ पर हम इसको आगे लेकर जाएँ। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस 1/3 के आरक्षण को। बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से। विधानसभा सत्र की कार्रवाई हुई आधे घंटे के लिए स्थगित। विधानसभा सत्र की कार्रवाई हम आपको बता दें कि आज आधे घंटे के लिए स्थगित हो चुकी है। आज 15वीं विधानसभा के सत्र का आज चौथा दिन था और भाजपा के नेता गुलाब चंद कटारिया ने भी सरकार को घेरते हुए किसान कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बखूबी विपक्ष को जवाब दिया कि इस मुद्दे का राजनीतिक फायदा ना उठाए। फैसला लेने में और उसे लागू करने में भी वक्त लगता है। हम आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने हम आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है राजधानी जयपुर से, जहां आज विधानसभा सत्र की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हो चुकी है। भाजपा के विधायकों ने वेल में आकर हंगामा किया और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शर्मा जुड़े हैं। जी राकेश, आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन था और आज भी ये स्थगित हो चुकी है, क्या कुछ कारण रहे इसके? देखिए उमंग, 12:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। कहीं ना कहीं किसान कर्ज माफी का मुद्दा सदन में छाया रहा और जिस तरीके से स्थगन प्रस्ताव के जरिए ये मुद्दा उठाया गया था, हनुमान बेनीवाल ने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, नेता साथ ही राजेंद्र राठौड़ समेत बीजेपी विधायकों ने सरकार से जवाब मांगा कि किस तरीके से किसान कर्ज माफी का जो मुद्दा था उन्होंने सरकार पर चुनावी जुमला देने के आरोप लगाया। कहीं ना कहीं वो तो उस तारीख की मांग की, साथ ही उन किसानों के पास में पैसा कब तक पहुंचेगा, कौन कौन पात्र होंगे, कौन अपात्र होंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सदन के नेता से उन्होंने जवाब मांगा। सदन के नेता ने बाकायदा जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम मुद्दों को लेकर जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि आप लोग भी जानते हैं नियमों के अंतर्गत कि हर स्थगन प्रस्ताव पर जवाब देना जरूरी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे को देखते हुए, आरोपों को देखते हुए जवाब दिया। साफ तौर पर सरकार का लक्ष्य स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत दोनों साफ है। सरकार पूरी तरह से किसानों की कर्जमाफी के मुद्दे को लेकर के पूरी तरह से गंभीर है। बाकायदा कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के निर्णय के आधार पर पात्र और अपात्र तय किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद में सदन के नेता के जवाब के बाद में सदन के नेता ने साफ तौर पर यह भी कहा कि भले ही ये मुद्दा हनुमान बेनीवाल और राजेंद्र राठौड़ और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, मुद्दे को हाईजेक करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में तमाम जो विपक्ष के विधायक थे वो वेल में आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों का कर्जा माफ करने की मांग करने लगे। उसके बाद में तमाम जो अगले प्रश्न थे उन पर बाकायदा विधायकों को बोलने का समय भी दिया गया, लेकिन विधायक विपक्ष के विरोध के चलते 12:30 बजे तक के लिए फिलहाल विधानसभा स्थगित कर दी गई है। उमंग जी राकेश, बिल्कुल आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन था और आज महत्वपूर्ण एक विधेयक कांग्रेस सरकार लाने वाली थी। 33% महिलाओं को आरक्षण का जो प्रस्ताव लाने वाली थी, तो क्या लगता है कि जब विधानसभा का सत्र ये शुरू होगा तो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा ही छाया रहेगा या 33% आरक्षण महिलाओं वाला मुद्दा भी आगे बढ़ेगा? देखिए उमंग, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार पूरी तरह से फुल मेजोरिटी के साथ में है। अगर कोई विधेयक
सदन के पटल पर रखा जाता है तो हंगामे के बावजूद वो पास कराया जाना आसान होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है और चूंकि विधायक दल की बैठक में भी पहले भी बीजेपी विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें यह तय किया जा चुका था कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर के, साथ ही तमाम जो बयानात बीजेपी नेताओं के आ रहे थे किसानों की कर्ज माफी को लेकर के, ये स्पष्ट हो चुका था कि सदन से लेकर के साफ तौर पर बीजेपी नेताओं ने कहा भी था कि सदन से सड़क तक सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर के एकमात्र टारगेट पर सरकार है और बीजेपी के विपक्षी विधायक जो हैं इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर, संपूर्ण कर्ज माफी के मुद्दे पर अड़े हुए हैं और वेल में आकर के लगातार विरोध उनका जारी था। इसी कारण से फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित हुई है। थोड़ी देर बाद 12:30 बजे बाद दोबारा शुरू होगी। जी उमंग। जी राकेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा सत्र से पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट व मंत्री महेश जोशी ने क्या कुछ कहा मीडिया से, आइए हम आपको बताते हैं। कांग्रेस पार्टी का बड़ा पुराना स्टैंड है और हम लोग जब सत्ता में थे केंद्र में तब भी हम लोगों ने ये बिल सदन में लेकर आए थे कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए विधानसभा लोकसभा के अंदर। और सोनिया गांधी जी तो पूरी तरह कमिटेड रही हैं इस इशू को लेकर बहुत लंबे अरसे तक। और अब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने, राहुल गांधी जी ने कहा है जहां हमारी सरकार है कम से कम वहां पर हम इसको आगे लेकर जाएं। और भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, 5 साल तक तमाम तरह के संशोधन कर चुके हैं संविधान में, लेकिन इस मोटे मुद्दे पर उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आया है। 5 साल तक लगातार सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी लिखते रहे कि इस के विकास का जहाँ तक सवाल है, जिस देश में सुई भी नहीं बनती हो वो देश आज सैटेलाइट बना रहा है, युद्ध विमान बना रहा है, टैंक बना रहा है, विकास से संबंधित सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं। उस देश में अगर ये कहा जाए कि 70 साल में विकास नहीं हो तो मैं से ये कह सकता हूँ कि उनकी समझ का अभाव है या वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जहाँ तक शांति काल में सैनिकों के शहीद होने की बात है, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये प्रश्न भागवत जी अपनी